उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और उस तैयारी को अच्छा बनाने के लिए मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि जनरल साइंस के हैं। और आपको पता है बच्चों, आपके पेपर में ना 35 मार्क्स का जो है जनरल साइंस आता है। और जिन बच्चों की ये तैयारी अच्छे से है वो और अच्छी उसको बनाइए। और जो आपको क्वेश्चन मुझसे पहले आते हैं उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और साथ ही आपको बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जनरल साइंस। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना ताकि आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। स्पाइरोगाइरा इज एन एल्गे, फंगी, प्रोटोजोआ या फिर बैक्टीरिया। स्पाइरोगाइरा क्या होता है? तो ये एक एल्गे होता है जिसको हम शैवाल बोलते हैं, पानी पर तैरती रहती है। सेकंड आपका वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इज डिस्कवर्ड बाय। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है, चेचक बोलते हैं इसको, स्मॉल पॉक्स को, इसकी जो वैक्सीन है वो किसने डिस्कवर की थी? लुइस पैस्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर या फिर जॉन मेंडल। तो ये किसने की थी? इसका सही आंसर है बच्चों आपका कि ये एडवर्ड जेनर ने की थी। ध्यान से इसको याद करते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही आसान है, आई थिंक सभी बच्चे इसका आंसर मुझसे पहले ही देंगे। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोस्फेयर इज। नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट होती है? तो इसका सही आंसर है 78%। और ये भी पूछ लेते कि कौन से गैस सबसे ज्यादा होती है, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन। नेक्स्ट है आपका मशरूम बिलोंग टू। मशरूम किससे बिलोंग करती है? एल्गे, वायरस, फंगी या फिर नन ऑफ दीज। तो मशरूम जो है वो आपकी फंगी से बिलोंग करती है, कवक बोलते हैं फंगी को। मशरूम जो है वो कवक से बिलोंग करती है। नेक्स्ट आपके अमीबा बिलोंग टू। अमीबा जो है वो किससे बिलोंग करता है? एल्गे, फंगी, प्रोटोजोआ या फिर वायरस। तो इसका सही आंसर है आपका अमीबा जो होता है वो प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। साइंटिस्ट हु डिस्कवर द फर्मेंटेशन इज। वो साइंटिस्ट कौन से हैं जिन्होंने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था? फर्मेंटेशन क्या होता है कि किसी चीज को गर्म करते हैं फिर उसको ठंडा कर देते हैं जिससे कि वो बचा रहता है। तो ये किया था लुइस पैस्चर ने। ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर है। जो डिस्कवर है फर्मेंटेशन की खोज वो किसने की थी? लुइस पास्चर ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका जो है टू राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया। राइबोजियम बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है? हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सिंग, कोजेज डिसीजेस या ऑल ऑफ दी अबाउ। तो राइबोजियम जो बैक्टीरिया है वो हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है, नाइट्रोजन की स्थितिकरण में पेड़ों की जड़ों में रहता है जो नाइट्रोजन को क्रिएट करता है। मलेरिया इज कॉजेज बाय। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ, वायरस, एल्गे या फिर बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम बच्चों को पता होना चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं कि मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन इज ए। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है? एक एल्गे है या फिर फंगस है, बैक्टीरिया या फिर यीस्ट है? पेनिसिलिन क्या है होता है? तो उसका सही आंसर है बच्चों पेनिसिलिन जो है वो एक फंगस होता है। क्या होता है? एक फंगस, जिसको हम कुकुरमुत्ता नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर से थर्ड इसका राइट आंसर है, ये दोनों तरह के हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैब्रिक इज मेड अप ऑफ। फैब्रिक किससे बनता है? स्टील, फाइबर, पेपर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है फैब्रिक जो है वो फाइबर से बनता है, कपड़ा फाइबर से बनता है। ऑप्शन नंबर टू है आपका द स्मॉल यूनिट इज यूज टू मेकिंग सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? किससे जो है हमारे फाइबर्स बनते हैं? तो उसका सही आंसर है हमारा पॉलीमर्स। पॉलीमर्स को जो मिलाकर है वो हमारे फाइबर्स बनते हैं। द स्ट्रोंगेस्ट फाइबर इज कोल्ड। सबसे जो स्ट्रोंगेस्ट, स्ट्रोंगर मतलब मजबूत, सबसे मजबूत फाइबर कौन सा है? रेयान, नाइलॉन, आर्केलाइट या फिर नन ऑफ दीज। तो सबसे जो मजबूत फाइबर है वो आपका नाइलॉन है। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट मैन मेड फाइबर इज। सबसे पहला फाइबर कौन सा बनाया था मैन ने? मैन द्वारा बनाया गया। तो सबसे जो पहला आपका फाइबर था वो भी आपका नाइलॉन ही था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द प्लास्टिक विच डू नॉट रीमोल्ड अगेन ऑन हीटिंग आर कोल्ड। वो प्लास्टिक जो गर्म करके फिर से यूज नहीं करा जा सकता, उसको केवल एक ही बार यूज में लाया जा सकता है, उसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और जिसको हम बार बार यूज में कर सकते हैं पिघलाकर जिससे पॉलिथीन बनती है उसको थर्मोप्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका द पॉलीमर इज मेड अप ऑफ। पॉलीमर जो है वो किससे बना होता है? नायलॉन से, रेयान से,
एस्टर से या फिर कॉटन से? तो उसका सही आंसर है जो पॉलीमर्स है वो बनते हैं एस्टर से। किसके बनते हैं? एस्टर से। द नाइलॉन इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट इन, सबसे पहले नाइलॉन कब बनाया गया? देखो नाइलॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है नाइलॉन के ऊपर। तो सब नाइलॉन कब बनाया गया? सबसे पहले डिस्कवर किया गया है 1931 में। नाइलॉन जो है वो आपका 1931 में डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट है द फाइबर मेड अप बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड प्लम्प, लकड़ी के गुदे और रासायनिक उपचार से बना रेशा कौन सा है? कौन सा फाइबर? रेयान है, नाइलॉन है, पॉलिस्टर है या फिर नन ऑफ दीज? तो 8 का सही आंसर है आपका रेयोन। रेयोन जो होता है वो लकड़ी के गुदे और रासायनिक से बनता है। ए सिंथेटिक फाइबर विच वर्क लाइक वूल, कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जो वूल जैसे काम करता है, ऊन की तरह काम करता है? नाइलॉन, पॉलिस्टर, आर्केलाइट या फिर पीवीसी? तो नाइन्थ का आपका राइट आंसर है आर्केलिक। आर्केलिक जो है वो आपका एक ऊन की तरह काम करता है जिससे गर्म कपड़े बनते हैं। नेक्स्ट है आपका द रॉ मटेरियल यूज टू मेकिंग नाइलॉन, नाइलॉन में रॉ मटेरियल के कौन कौन से यूज होते हैं यानी कि उसको बनाने के लिए? तो उसको सही से बनाने के लिए यूज होता है आपका कोल, वाटर एंड एयर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नेम द रेजिन विच प्रोड्यूस स्पार्क, उस राल का नाम बताए जो चिंगारी उत्पन्न कर सकता है? क्या उसको गम, एम्बर, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज? उसका सही आंसर है वो गम, वो रेजिन जो स्पार्क को उत्पन्न कर सकता है उसको बोलते हैं एम्बर। वन का जो है आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका द लाइक चार्ज, लाइक चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं? लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं या फिर अट्रैक्ट करते हैं, नो इंटरेक्शन टेक प्लेस ऑल ऑफ दीज, या उनके अंदर कोई भी बातचीत नहीं है, या फिर ये सब होते हैं? तो उसका सही आंसर है कि लाइक चार्ज है। अगर हमारा ये भी चार्ज पॉजिटिव है और ये भी चार्ज पॉजिटिव है तो ऐसी कंडीशन में ये चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका द शेकिंग ऑफ अर्थ, जब पृथ्वी हिलती है तो उसको क्या कहा जाता है? सुनामी, वोल्कानो, अर्थक्वेक या फिर ऑल ऑफ दीज? आई थिंक इसका सबको पता होगा, पृथ्वी जब हिलती है उसको भूकंप कहते हैं और इसी को इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 का सी जो है वो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। लाइटिंग अकर ड्यू टू, जो ये बिजली कड़कड़ाती है आकाशीय बिजली, ये किस वजह से होती है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, रेन, विंड, लाउड एंगर्स, यानी कि भगवान का बहुत ज्यादा क्रोध। तो सही आंसर है लाइटिंग अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जब वहां पे बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो जाता है बादल और बादल के बीच में, जब पानी ठंडा होता है तो उससे चार्ज डिस्चार्ज होता है, तभी जो है बिजली गिरती है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 का ए आपका राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू साइंस। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटरेक्शन ऑफ चार्ज, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज इज कोल्ड, जब चार्ज का इंटरेक्शन होता है वो एक दूसरे से टकराते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 5 लाइटिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, अर्थिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी? तो 5 का राइट आंसर है आपका लाइटिंग। जब आवेश एक एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, टकराते हैं, तो क्या होता है? बिजली चमकती है। स्पार्कर्स कैन बी सीन ऑन इलेक्ट्रिक पोल विच वायर बिकम, स्पार्किंग जो है किसी पोल पर हमें दिखाई देते हैं, कब दिखाई देंगे हमें स्पार्क? जल्दी बताइए सोच के, तो आसान क्वेश्चन है। जब कैसे होंगे तार, कैसे बंधे होंगे? लूज, जब कनेक्शन ढीला होता है उसी टाइम पे क्या होता है? स्पार्क होना शुरू हो जाता है। अगला है आपका ब्रिंजमैन फ्रैंकिन शो लाइटिंग इन, ब्रिजमैन और फ्रैंकिन ने जो है लाइट शो कब किया था, कौन से ईयर में किया था? तो इसका सही आंसर है 1752 में जो है उन्होंने अपना ये लाइट का जो किया था चमकने का। नेक्स्ट है द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रोड, द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रोड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क इज, जब कांच की छड़ को रेशम की छड़ पर प्राप्त आवेश कैसा होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव, बोथ या फिर नन या फिर कोई नहीं? चलिए बताइए फटाफट कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका पॉजिटिव। जब हम किसी भी ग्लास रोड को रब करते हैं सिल्क के साथ तब उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल होता है वो कौन सा होता है? तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम। द लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, वो
मेटल कौन सा है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में रहता है? ठीक है, तो लिक्विड की फॉर्म में जो रहता है वो होता है हमारा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड की फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल्स आर। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली लिक्विड, जनरली गैस, जनरली सॉलिड एंड गैसेस, जनरली गैस एंड लिक्विड। उसका सही आंसर है नॉन मेटल जो होते हैं हमारे, ज्यादातर आपको जो फॉर्म में मिलते हैं, तो नॉन मेटल्स जनरली जो आपको मिलते हैं मैक्सिमम देखने के लिए, वो जनरली गैस और लिक्विड की फॉर्म में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। द मेटल विच स्टोर्ड इन कैरोसिन, वो मेटल कौन से हैं जिसको कैरोसिन में रखा जाता है? तो कैरोसिन में जो है आपको सोडियम को रखा जाता है, क्योंकि सोडियम को अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये जो है ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ये रिएक्टिव होता है। तो इसको हमेशा हम कैरोसिन में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। नेक्स्ट है आपका द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो नॉन मेटल कौन सा है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में रहता है? तो वो हमारा ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो होता है ये हमेशा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में रहता है। मटेरियल अराउंड अस कैन बी क्लासीफाई इनटू, जो हमारे आसपास के मटेरियल है हम उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? एलिमेंट एंड कंपाउंड, मेटल एंड नॉन मेटल, एसिड एंड बेस, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो हमारे आसपास के मटेरियल्स होते हैं हम उनको दो कैटेगरी में फाइंड कर सकते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। वैसे इसमें एक कैटेगरी और भी होती है, मेटलोइड्स, जो यहाँ पे दी हुई नहीं है। मेटलोइड्स वो होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की जो है प्रॉपर्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है मेटल्स आर सोलिड। मेटल आर सोलिड एक्सेप्ट, कौन सा मेटल सोलिड है एक्सेप्ट सोलिड? सोडियम, कैल्शियम, मर्क्यूरी, या फिर हाइड्रोजन। तो वैसे तो सारे के सारे मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन हमारा जो मर्क्यूरी होता है, ये मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पर एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड की फॉर्म में रहता है, जो हमारे थर्मामीटर में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। मेटल ऑक्साइड आर ऑफ नेचर, मेटल ऑक्साइड जो है वो उनका नेचर कैसा होता है? क्या वो एसिटिक होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, यानी कि ये आपके क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट है आपका द मेटल विच कैन बी कट। द मेटल विच कैन बी कट विद ए नाइफ, ऐसे कौन से मेटल हैं जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं? ऑप्शन है आपके सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम एंड मर्क्यूरी, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो इसका सही आंसर होगा आपका कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो ऐसे मेटल है जिनको हम नॉर्मली अपने चाकू से भी कट कर सकते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर, जब नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या फिर नो मेटल दैट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नन ऑफ दीज। तो बच्चों जब हमारे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं पानी के साथ तो क्या होता है? तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि जो नॉन मेटल होता है ना वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। अगर यहाँ ओनली मेटल होता तब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती। क्लियर बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज के आपके साइंस वाले क्वेश्चन सारे याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ये फिर आपके यहाँ पे ये नेचुरल डिजास्टर से संबंधित होंगे या आपके रिप्रोडक्शन से संबंधित होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और अगर आपको इसका चाहिए पीडीएफ तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं यहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ ही साथ आपकी लगातार साइंस की क्लास आपको मिलती रहेगी। बस आप मेहनत करिए और मेहनत करके तैयारी करते चलिए। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना। और चलने से पहले एक बार फिर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।